अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड यानी कि गैटम। तो गैटम पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 4 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त गैटम का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से जो है वो मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2014 का साल है और 2014 में ये ट्रेड हो रहा था 19 रुपीज़ के लेवल पर। तो 19 रुपीज़ के बाद हमें इसमें जो है एक हाई देखने को मिला तकरीबन 39 रुपीज़ का। तो 2014 से लेकर 2021 तक ये 19 रुपये से लेकर 39 रुपीज़ की इस रेंज में जो है वो ट्रेड होता रहा। फिर 2021 में इसने अपनी इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक किया और हमें एक हाई दिखाया तकरीबन 61 रुपीज़ का। तो ये जो 61 रुपीज़ का इसका हाई है ये गैटम का अब तक का ऑल टाइम हाई है। जैसे ही इसने हमें अपना ये हाई दिखाया उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर जिसे ले आए सीधा तकरीबन 16.5 रुपीज़ तक। तो ओवरऑल जो इस वक्त प्रीवियस हिस्ट्री से गैटम का एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन ट्रेंड ही आप लोगों ने कंसिडर करना है, जो कि स्टिल वैलिड है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 24.5 का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 24.5 से पहले 21.5 रुपीज़ का इसमें एक और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 21.5 रुपीज़ से पहले 19.5 रुपीज़ का इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह इसमें जो इसका सबसे मेजर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 16.5 रुपीज़ वाला लेवल है, जो कि गैटम ने यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पर क्रिएट किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने गैटम के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पर गैटम के डेली टाइम फ्रेम पर जो है वो एक सिचुएशन इसमें एक्स्ट्रा क्रिएट हो रही है। अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर जो है इसने एक अप चैनल जो है वो क्रिएट किया हुआ है, जिसकी अपर ट्रेंड लाइन को और लोअर ट्रेंड लाइन को, बोथ ट्रेंड लाइन को जो है वो काफ़ी स्ट्रांग एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो गैटम रेस्पेक्ट करता हुआ अपसाइड की जानिब जा रहा है। तो अब यहाँ पर विदाउट टाइम वेस्ट किए गैटम में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसे मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 18.80 के लेवल के आसपास। तो इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कम से कम इसको इसकी करंट सिचुएशन से जो है वो 19.5 के लेवल तक जो है वो मैं जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर इस 19.5 के लेवल से हो सकता है कि ये अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक करे और अगेन जो है ये हमें 17 या 16.5 के लेवल तक आता दिखे। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस एक मूव को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली गाइड करता चलूँ कि एक तो आप लोगों को पता है कि गैटम अपने ऑल टाइम हाई के बाद से स्टिल अब तक एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है और इस एरिया पर यानी कि 16.5 रुपीज़ को जब इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर टच किया तो यहाँ पर इसने अपनी एक बेस बना दी और बेस बनाने के बाद यहाँ पर ख़ुद को इसने एक रेंज में जो है वो मेंटेन किया हुआ है। इस रेंज की जो लोअर साइड है वो 16.5 रुपीज़ का लेवल है और इस रेंज की जो अपर साइड है वो 19 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह अभी तक जो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है वो शिफ्ट भी नहीं हुआ अप ट्रेंड में। तो हमारा जो एक ओवरऑल इसमें ट्रेंड होगा वो हम इसका डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करेंगे। एंड सेकंड चीज़ के 16.5 रुपीज़ के लेवल से इस एरिया पर जब इसने सपोर्ट ली तो यहाँ पर इसने अपना एक अप चैनल भी क्रिएट कर दिया और इस अप चैनल की मदद से आई थिंक सो कि ये 19.5 तक जाए और फिर यहाँ से हमने जो है वो सेल साइड की एक्टिविटी देखनी है। अगर तो हमें यहाँ से मिलती है जैसा कि हमें प्रीवियस हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स मिल चुकी है, तो फिर हम इस लोअर ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक होता एक्सपेक्ट करेंगे और सीधा इसको 16.5 रुपीज़ तक आता देखेंगे। दैट्स वाई कि मैं इसमें से ये एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके स्ट्रांग डाउन ट्रेंड की वजह से ही मैं इस 19.5 रुपीज़ वाले लेवल को टूटता एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बट मार्केट है, तोड़ भी सकती है, लेकिन हमारे जो फर्स्ट सिनेरियो के जो बैकएंड पे रीजंस थे वो जस्ट यही थे।
अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि अगर ये 19.5 रुपीज़ वाली इस रेंज को और इस लेवल को यहाँ पर अपसाइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो फिर हम इस चैनल को भी कंटिन्यू होता एक्सपेक्ट करेंगे और गेटम को भी जो है हम सीधा इस 21 रुपीज़ के लेवल तक इजीली जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 21 रुपीज़ के लेवल से आई होप सो कि अगर हमें यहाँ पर सेल साइड की एक्टिविटी देखने को मिली तो फिर हम अगेन इसको इस 19 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है। अब इस सेकंड सिनेरियो के बनने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो जस्ट सिंपल हैं कि एक तो काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद इसने यहाँ पर ख़ुद को एक रेंज में जो है वो मेंटेन किया हुआ है एंड सेकंड जब ये इस रेंज को अपसाइड की जानिब ब्रेक करेगा तो हमारे जो 40+% चांसेस होंगे या आप कह सकते हैं कि 50-50 जो हमारे चांसेस होंगे वो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि गेटम ने अपने काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को अब शिफ्ट करने का सोच लिया है अपने अप ट्रेंड में। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से इसका ये सेकंड सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि इन दोनों सिनेरियोज़ के जो बनने के चांसेस हैं वो 50-50 ही हैं क्योंकि कंडीशन जो है वो गेटम की कुछ यूँ बनी हुई है कि काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद इसने यहाँ पर अपनी बेस बनाई और बेस बनाने के बाद यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई और उसी रेंज में इसने ख़ुद को मेंटेन किया हुआ है। हालांकि इसका जो डाउन ट्रेंड था वो इतना स्ट्रांग था कि इस रेंज को जो है वो यहाँ पर ही इसने ब्रेक कर देना था बट इसने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। यहाँ से हमें बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिली और ये जो है अब सीधा जा रहा है 19.5 रुपीज़ के लेवल तक। तो उस वजह से इसके बोथ साइड्स के सिनेरियो जो हैं वो 50-50 हैं। यहाँ से ये अपसाइड की जानिब भी जा सकता है ब्रेक करने के बाद और यहाँ पर जो है ये अपनी इस रेंज की अपर साइड को जो है वो फॉलो करके अगेन डाउन साइड की जानिब भी आ सकता है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो कम से कम आपने इसको इसकी करंट सिचुएशन पर बाय करना है फॉर द टारगेट 19.5 और 19.5 पर आपने फ़ौरन जो है वो टीपी उठा लेना है और वेट करना है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। अगर तो ये ब्रेक हो गई तो आपने वेट करना है 16.5 रुपीज़ के लेवल का और जैसे ही ये 16.5 रुपीज़ के लेवल पर आपको मिले या 16.5 या 17 तो यहाँ पर आपने इसको बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 2.5 यानी कि 2.5 रुपीज़ नीचे और आपका जो पहला टीपी होगा वो 19.5 का अगेन। इसी तरह अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है 19.5 के लेवल के ब्रेक होने का। जैसे ही ये 19.5 का लेवल ब्रेक करता है तो 2.5 रुपीज़ नीचे आपका एसएल होगा और आपका पहला टीपी होगा 21.5 का। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस गेटम के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से गेटम जो है वो किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।